क्या इंडिया इत्तेहाद में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जराये के मुताबिक कि यूपी में सपा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। यूपी में सपा ने 65 सीट का दावा किया है, जबकि कांग्रेस ने 40 सीट की मांग रखी है। दो 2024 की लड़ाई तेज हो चली है और 2024 की जंग जीतने के लिए यूपी अहम है। यही सबब है कि सभी पार्टियों का फोकस यूपी पर है। बीजेपी जहां मिशन 80 की हिकमत अमली पर काम कर रही है, वहीं सपा ने भी अपनी हिकमत अमली को धार देना शुरू कर दिया है। सपा यूपी में सभी सीटों पर जीत का दावा कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा पेच सीट शेयरिंग को लेकर है। सपा इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा है और यूपी में अपोजिशन इत्तेहाद की सबसे बड़ी पार्टी। सपा की मजबूती के सबब उसकी मांग भी बड़ी है। जराये के मुताबिक सपा यूपी में 65 सीटों का दावा ठोक रही है। हालांकि सपा सदर अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि इस बार लड़ाई बड़ी है, सबको साथ लेकर चलेंगे। की घोषणा की और जो ये जीत का संदेश है, घोषित विधानसभा की जीत की घोषणा ने नया रास्ता राजनीति में दिखाया है और सबसे बड़ा संदेश यही है कि अगर कार्यकर्ता नेता अपना चुनाव समझ करके और इसी तरीके से आंदोलनकारी बन करके सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो लोकतंत्र भी बचेगा, संविधान भी बचेगा और देश को नया रास्ता मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सपा जितनी सीटों पर दावा कर रही है, क्या उसे उतनी सीटें मिलेंगी? कांग्रेस भी करीब 40 सीटों पर अपना दावा ठोक रही है, तो क्या सपा और कांग्रेस के अलावा इत्तेहाद की किसी और जमात को कोई सीट नहीं मिलेगी? लोकसभा सीटों में सपा कितनी सीटों पर हलीफ जमातों के उम्मीदवार को खड़ा करेगी? ये सवाल हर कोई उठाने लगा है। इस सूरत-ए-हाल ने राहुल गांधी और जयंत चौधरी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वो अपनी मांग को बड़े लेवल पर रख पाएंगे या नहीं? सवाल ये भी उठने लगा है कि सियासी जानकारों का मानना है कि यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंस सकता है। नहीं है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच ये सुलझ जाए तो बहुत बड़ी बात समझिए। हो सकता है सीट शेयरिंग के मुद्दे पर इनमें बात ना भी बने और इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में शायद सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कहीं टूट ना जाए, ये भी आशंका नजर आ रही है। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ जो सीट शेयरिंग का मुद्दा है, उस पर कांग्रेस को केवल कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल दोनों को केवल 15 सीटें छोड़ने की बात कही जा रही है, जबकि कांग्रेस का दावा है कि उन्हें 45 सीटें मिलनी चाहिए और समाजवादी पार्टी स्वयं 65 सीटों पर लड़ना चाहती है। यूपी असेंबली चुनाव 2017 में कांग्रेस और सपा ने उत्तर प्रदेश में इत्तेहाद किया था, मगर बीजेपी की लहर के सामने अखिलेश यादव और राहुल की सियासी दोस्ती कमाल नहीं दिखा सके। हालांकि 2024 में कांग्रेस सपा के साथ आने से दोनों ही जमातों को फायदा होने का इम्कान है। 2022 यूपी के असेंबली चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपनी हालत मजबूत की, जबकि कांग्रेस की हालत और पतली हो गई। यूपी में अभी भी कांग्रेस काफी उम्मीदें लगाए बैठी है, इसलिए कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है। लेकिन सवाल यही है कि कांग्रेस के लिए सपा कितनी दरियादिली दिखाएगी। मैं आप लोगों को एक मुतमईन करना चाहता हूं कि हमारे गठबंधन में उत्तर प्रदेश में खास तौर से कोई भी सीटों के बंटवारे में झगड़ा नहीं होगा और ये जो भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैला रही है कि हमारे गठबंधन में हम लोगों का झगड़ा फैलेगा, कतई नहीं फैलेगा। और जो हम 45 सीट मांग रहे हैं, वो 65 सीट मांग रहे हैं, वो हम जानते हैं कि 80 सीटें, हमें पता है कि 110 सीटें नहीं है। हम अपना गठबंधन में सीटों का बंटवारा कर लेंगे, इसमें किसी भी विपक्षी दल को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सपा और कांग्रेस भले ही अभी से अपनी अपनी ताल ठोक रही हैं, लेकिन जराये के मुताबिक इंडिया इत्तेहाद का मानना है कि हर रियासत के हालात अलग अलग हैं, इसलिए हर रियासत में मीटिंग करके ही सीटों की बंटवारे की गुत्थी सुलझाई जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।